Hello students, welcome back to Chauhan classes. Today we will discuss the properties of argument of a complex numbers. लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा और फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा. ओके, तो भाई आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट. राइट डाउन. नंबर 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 is equal to argument of Z1 प्लस argument of Z2. ओके, हालांकि बच्चों ये प्रॉपर्टी यहीं तक है, ठीक है. लेकिन अगर आप Z1 Z2 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना चाहेंगे तो भाई प्रॉपर्टी होगी प्लस 2k पाई. ओके, हालांकि आपको यहीं तक याद करना है, ठीक है. प्लस में 2k पाई मैंने इसलिए लगाया, आप लिखें वेयर k इज ए suitable integer to adjust the argument to principal value. okay, principal value. ओके भाई k को हमने ओके k क्या होगा, एक इंटीजर. ओके, और एक ऐसा सुटेबल इंटीजर होगा ओके जिसको पुट करने से Z1 इंटू Z2 मतलब जो रिजल्टेंट मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. ओके, हालांकि आपको यहीं तक याद करना है, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. ओके, चलिए. अच्छा बच्चों, अगर आप बात करेंगे इन जनरल, ठीक है, अगर आप बात करेंगे इन जनरल तो बच्चों हम करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 अप टू Zn कि अगर मैं n कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा Z1 इंटू Z2 इंटू Zn. ओके, तो भाई इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा बच्चों ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn. ओके, ये होगा बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ओके अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn. बच्चों फिर से यदि आप यहां पर 2k पाई लगाना चाहें तो भाई लगा सकते हैं, ठीक है. चलिए लगा लीजिए, ठीक है. यहां पर k वही है ओके, जिससे कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है. k को आपने इस हिसाब से सेट करना है. बच्चों यदि आप बात करेंगे इसके प्रूफ की, ठीक है, तो भाई डी मूवर्स थ्योरम के ओके जरिए इसका प्रूफ थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि हमने अभी तक डी मूवर्स थ्योरम को डिस्कस नहीं किया है. ओके, तो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, आप लिखिए. हम इसका प्रूफ ऐसे करेंगे, Z1 को आप ओके एक ऐसा नंबर सपोज कर लेंगे जिसका भाई मॉडुलस क्या है R1 और आर्ग्यूमेंट क्या है बच्चों θ1. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या है बच्चों θ1. इसी प्रकार से ओके आप Z2 को पोलर फॉर्म में एज्यूम कर लें, ठीक है बेटा. तो वेयर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू θ2. सही है. और लिख दिए कि R1 क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1, R2 क्या है भाई, मॉडुलस ऑफ Z2. तो भाई यदि आप ठीक है यदि आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा R1 R2. ओके, अंदर क्या बचेगा भाई cos θ1 cos θ2. सही है. और जब इस आइटा वाले की इस आइटा वाले से होगी तो ये आएगा माइनस साइन θ1 साइन θ2. सही है. प्लस आइटा कॉमन ले लेंगे, साइन θ1 cos θ2. सही है. प्लस cos θ1 साइन θ2. बच्चों आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन जाएगा. सही है. चलिए, और अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं भाई cos A cos B माइनस साइन A साइन B, यानी कि बच्चों cos A प्लस B का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. ओके, और यहां पर साइन A प्लस B का. ओके, तो चलिए बच्चों आप देख पा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या बन गया बच्चों θ1 प्लस θ2. और θ1 कौन हुआ भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस θ2 कौन हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. हैंस प्रूव्ड. ओके, इसी प्रकार से यदि आप n कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ठीक है बच्चों, आप क्या लेंगे n कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 अप टू Zn लेंगे तो भी बाय यूजिंग इंडक्शन आप इजिली प्रूव कर पाएंगे ओके कि n कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन का आर्गुमेंट क्या होगा, Z1, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2
प्लस ओके अप टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn ओके। चलिए सिमिलरली आप ये लिख दें using induction okay, using induction we can prove the result okay, we can prove the result in general okay। जो Z1 Z2 Zn वाला है ना बच्चों वो है जनरल रिजल्ट ठीक है। चलिए बच्चों सेकंड बच्चों आप लिखें कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 ओके। बच्चों ये होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। भाई इसे भी आप बड़ी इजीली प्रूव कर पाएंगे ठीक है बच्चों। अगर आप प्रूफ पूछेंगे मुझसे इसका तो इसका प्रूफ बहुत इजी है बच्चों। अभी आपने जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में एज्यूम किया था ठीक है। आप क्या करेंगे Z1 बाई Z2 लेंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई आइटा, तो फिर आप क्या करेंगे रैशनलाइजिंग। उसके बाद आप देखना ठीक है जब आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 बाई Z2 को a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे ठीक है। तो आप देखना कि इसका जो आर्गुमेंट होगा भाई वो ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 यानी कि θ1 माइनस θ2 ओके। तो भाई अब आप इन प्रॉपर्टीज को विदाउट प्रूफ करिए ठीक है, क्योंकि जैसे पहले मैंने प्रूफ किया ओके तो भी इनका प्रूफ भी बिल्कुल सेम है सही है। चलिए लिखिए बच्चों। अच्छा आर्ग्यूमेंट ऑफ, अच्छा यहां पर लगा लें बच्चों आप 2k पाई लगा सकते हैं ठीक है। k यहां पर वही है सुटेबल इंटीजर ओके टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2। अगर केवल आर्ग्यूमेंट निकालना है तो फिर यहां तक फॉर्मूला वैलिड है ओके। और यदि बात करें Z1 Z2 के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तो k का ठीक है बच्चों, तो k का जो वैल्यू होगा सुटेबल वैल्यू जो कि एक इंटीजर होगा ये आपको इस हिसाब से वैल्यू देगा आर्ग्यूमेंट का कि Z1 बाय Z2 का आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। थर्ड है बच्चों n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ओके प्लस 2k पाई। आप इसे केवल यहां तक याद करें ओके। यहां पर k फिर से वही है बच्चों। देखो इसका रीजन क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 सॉरी यहां पे Z1 क्या है बच्चों Z है ना, क्या है Z आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ओके। हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स सही है प्लस 2k पाई ठीक है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए। तो क्या बन जाएगा बच्चों ये n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई ओके। चलिए अब एक दो बातों को आप और जल्दी से याद कर लीजिए। आप लिखिए बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z बच्चों ये बन जाएगा पाई प्लस, हालांकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है, इसे आप इन जनरल यूज कर सकते हैं कहीं भी ठीक है बच्चों। अगर आप देखेंगे कि -1 इंटू Z, माइनस Z को आपने कैसे लिखा बच्चों -1 इंटू Z, तो भी -1 का जो आर्ग्यूमेंट आएगा बच्चों वो पाई आ जाएगा सही है। चलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z सही है पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2k पाई where k is a suitable integer to adjust the argument of minus Z to principal value ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए आप if Z is real then argument of Z is equal to 0 और पाई। भाई जैसे आपको पता लगे कोई नंबर कैसा है प्योरली रियल तो उसका आर्ग्यूमेंट जल्दी से आप क्या लेंगे 0 या पाई ओके। इफ Z is प्योरली इमेजिनरी, भाई अगर मेरा Z कैसा प्योरली इमेजिनरी होगा देन वी कैन टेक आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 सही है बच्चों। तो वैसे देखो बच्चों पहली तीन प्रॉपर्टीज ही मेन है ओके, जो पहली तीन प्रॉपर्टीज हैं वो ही मेन है। हालांकि ये कह सकते हैं कि ये 4 5 6 ओके इन्हीं का ही एक ओके क्या कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस ओके, इन्हीं से निकल कर आता है ये
तो रिजल्ट नंबर 1 2 3, ओके, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3, ओके। आप इन्हें अच्छे से याद करें और लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चों, ओके।